नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं तेज प्रकाश के 9 साहित्यिक निबंध इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। यह पुस्तक निबंधों पर अपनी तरह की एक अनूठी पुस्तक है। आलोचनात्मक पुस्तक है लेकिन शैली निबंध की है। निबंध क्या है? जो आपको बांध सके। किस चीज़ में? अपने विषय में। सही मायनों में अच्छी तरह से गढ़े हुए को बांधना निबंध कहा जा सकता है। कभी कविता, गद्य और पद्य का जो भाव था संस्कृत उसको अलग नहीं मानती, इसलिए आप देखेंगे कि संस्कृत के सारे पुरातन ग्रंथ काव्य शैली में लिखे गए। वहाँ बड़ी से बड़ी कथा कविता में कही गई है। ये जो गद्य और पद्य का विभाजन है उसने अंततः हमारे लिए, पाठकों के लिए क्या कुछ रखा। यह पुस्तक इसी बात से शुरू होती है कि गद्य क्या है और उसके बाद अलग अलग 9 साहित्यिक निबंधों को रखती है। 9 साहित्यिक निबंध जो हैं वह अपने समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यकारों पर है। ऐसे साहित्यकार जिन्होंने पूरे विश्व साहित्य को रचा और गढ़ा। तेज प्रकाश जी ने हिंदी में इस ग्रंथ को लिखने का प्रयास इसलिए किया कि जो लोग भारतीय भाषाओं से विश्व साहित्य को समझने की कोशिश करते हैं और भारतीय साहित्य को समझने की कोशिश करते हैं, और जब वो भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं देखते हैं। उर्दू में भी जो रचा गया वह भी भारतीय साहित्य का ही एक हिस्सा है और दुनिया की दूसरी भाषाओं में भी जो सर्वोत्तम साहित्य रचा गया वो उसी का एक हिस्सा है। इसीलिए उन्होंने इस संग्रह में पश्चिम के और भारतीय दोनों साहित्यकारों को रखा है। पश्चिम के जो साहित्यकार आए हैं, रखे गए हैं, उनमें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो साहित्यकार हैं उसमें स्पेनी भाषा के लिखने वाले चिली के कवि पाब्लो नेरुदा, स्पेनी ही भाषा के कोलंबिया के रहने वाले पत्रकार, कहानीकार और उपन्यासकार गैब्रियल गार्सिया मार्केज, स्वीडन के मनोवैज्ञानिक, अनुवादक और कवि टॉमस ट्रांसट्रोमर और चीनी उपन्यासकार और कहानीकार मोए उर्फ मोयान, ग्वान मोए उर्फ मोयान पर कुल 4 निबंध हैं। ये सभी नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, जिन 5 यानी 9 साहित्यिक ग्रंथों में 4 का मैं जिक्र कर चुका हूँ। जो 5 भारतीय साहित्यकार रखे गए हैं उसमें उर्दू कहानीकार सादत हसन मंटो, हालांकि मंटो साहब बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। हिंदी के मूर्धन्य ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा, भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित उर्दू शायर अली सरदार जाफरी, हिंदी साहित्य के निर्माता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और मध्यकालीन उर्दू हिंदी कवि या हिंदुस्तानी कवि या हिंदी के कवि मलिक मोहम्मद जायसी को रखा गया। अब ये 9 जो निबंध हैं यह किस तरह से भारतीय और विश्व साहित्य को एक दिशा देते हैं, इनके बारे में अगर आप जानना हो और संक्षेप में जानना हो, खासकर उन लोगों को जो हिंदी साहित्य को लेकर स्नातकोत्तर कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। स्नातकोत्तर में जब आप हिंदी में पढ़ते हैं तो आपको पता है कि विश्व साहित्य को भी पढ़ना पड़ता है। तो एक जगह पर ऐसी कोई अनूठी पुस्तक हो जो साहित्यिक निबंधों पर और अपने समय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यकारों पर आपको ज्ञान दे दे, जानकारी दे दे और संक्षेप में बता पाए उनके जीवन, उनके लेखन कर्म के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, तो आप इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। मेधा बुक्स ने इसको प्रकाशित किया है।
ये हार्ड बाउंड संस्करण है। तेज प्रकाश जी चूँकि इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं और साहित्य में उनकी रुचि रही है। वो रक्षा मंत्रालय में भी थे भारत सरकार में। संयुक्त सचिव के ग्रेड के पद से सेवानिवृत्त हुए। एमफिल और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से किया था और आधुनिक इतिहास में स्नातकोत्तर की शिक्षा पाई, LLB भी किया था। तो यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है एक ऐसे विद्वान की जो इतिहास का अकादमिक व्यक्ति भी रहा, वकालत भी जिसने की है और जो रक्षा मंत्रालय में भी रहा है। तो अगर आप हिंदी साहित्य के शोधार्थी हैं या उसमें रुचि रखते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे मेधा बुक्स ने प्रकाशित किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 300 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 190। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में सुविधा हो। कल ठीक इसी समय ऐसे ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।